नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोग के बीच एक बार आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग के पास जो है केवल 15 दिन बचा है और हमें जो है टोटल 9 यूनिट्स की तैयारी करना है। 9 यूनिट्स का मतलब है 65 नंबर और 65 क्वेश्चन। क्या हम इतने कम दिनों में जो है 15 दिन में तैयारी करके 65 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, क्या उसमें से 45, 40 ला सकते हैं नंबर? जी हाँ, बिल्कुल आप ला सकते हैं, क्योंकि गूगल स्टूडेंटों द्वारा जो है नोट्स प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग को पता है नोट्स प्रोग्राम में इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, इस तरह से उसमें कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं कि आप उसको देख करके अच्छे से खुद से समझ सकते हैं। अगर आप कोई बैच भी ज्वाइन किए हैं तो भी अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप कोई मार्केट से बुक परचेज किए हैं तो भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि आपको इसमें जो है हर यूनिट के अकॉर्डिंग, चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी यूनिट हो, आपको उसमें जो है एमसीक्यू मिल रहा है। एमसीक्यू का मतलब है उस यूनिट से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। हर एक यूनिट में 50 प्लस एमसीक्यू होने वाले हैं। साथ साथ एमसीक्यू के साथ जो है आपको पीवाईक्यू मिलेगा, यानी जो विगत वर्षों में जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उससे संबंधित आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे, जिससे आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। पीवाई के आधार पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसके आधार पर जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है गूगल स्टूडेंटों का नोट्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और आपको जो तैयारी ज़्यादा करना है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, कैसा रणनीति बनाना चाहिए? तो अगर मैं रणनीति की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, जैसे अगर आप एक यूनिट है, जैसे हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में हमें क्या करना होगा? इसमें जैसे मुझे नोट्स पढ़ना होगा, नोट्स पढ़ते हैं, ठीक। नोट के साथ और क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक। एमसीक्यू के साथ क्या पढ़ेंगे? पीवाईक्यू। ये तीन चीज हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट के साथ पढ़ना पड़ेगा। और गूगल स्टूडेंटो जो है आपको ये तीन चीज जो है प्रोवाइड कर रहा है, यानी यूनिट 1 के साथ जो है नोट्स आपको दे रहा है, एमसीक्यू आपको दे रहा है, पीवाईक्यू आपको दे रहा है, यानी टोटल 10 नंबर का आपका पूरा कवर जो है इसमें कराया जाएगा। यानी आपके 10 नंबर के केवल जो है 4 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 8। यानी आप जो है इन चारों यूनिट पे पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो आप जो है कट ऑफ के करीब पहुंच सकते हैं या कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इन 4 यूनिट के साथ जो अच्छे से मेहनत कर लिया और एक लास्ट यूनिट है 9, क्योंकि ये चारों मतलब पांचों जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अच्छे से पकड़ बनाते हैं और यूपीजी के कंप्यूटर का सिलेबस तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जा रहा है मुख्य परीक्षा का, चाहे लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे जो है एजीटीए हो, सबका सिलेबस जो है सेम रखा गया है। तो इसी तरह एएसओ का सिलेबस भी जो है सारे एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मिलते जुलते हैं। तो इसकी तैयारी लगभग लगभग जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होते हैं, जो यूपी के एस्पिरेंट हैं, वो लोग जो है चाहे अदर एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो है लगभग लगभग यूपीजी के कंप्यूटर जो तैयार रहता है। तो गूगल स्टूडेंटों ने ऐसा पहल बनाया कि क्यों ना जो है केवल 65 नंबर की तैयारी करवाया जाए। तो इसकी तैयारी उसने जो है आज से नहीं, लगभग जो है अप्रैल महीने से ही जो है स्टार्ट किया था। उसने सीक्वेंस से यूनिट के अकॉर्डिंग जो है नोट्स प्रोवाइड किया। इससे जुड़ने वाले की संख्या जो है सैकड़ों में है, इनडायरेक्ट रूप में जो है हजारों की संख्या हो सकती है, लेकिन जो डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि नोट्स जो है कुछ लोग जो है इधर उधर करके अपना काम चला लिए हैं। तो मैं बात करता हूँ कैसे क्या करना है, बाकी मैं अपने नोट्स को भी आपको दिखाता हूँ मेरा नोट्स क्या है, कैसे है। मेरे नोट्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज कॉल करके जो है मुझे फीडबैक दिया, क्योंकि मेहनत उसमें किया गया है, काम उसमें किया गया नोट्स को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने हित में ईमानदारी से जो भी किया सब आपके लिए किया है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया इसका सिलेबस क्या है। मैंने आपको बताया था 120 मिनट आपको मिलते हैं, 120 मिनट आपको मिलते हैं और 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और जिसके लिए आपको क्या है 100 मार्क्स मिलते हैं। क्या 100 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। वहीं माइनस मार्किंग भी इसमें होता है, आपको ध्यान रखना है।
यदि आप जो है एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1/4 नंबर जो है कट जाएगा। यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही उत्तर जो है गलत हो जाएगा, यानी उसका नंबर कम हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ये आपने देख लिया गूगल स्टूडेंटों द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, और नोट्स का सैंपल भी बता दे रहा हूँ। और गूगल स्टूडेंटों द्वारा जो है एक 5 प्रैक्टिस सेट का जो है मॉक टेस्ट लाया गया है ई बुक फॉर्मेट में। आप चाहे एप्लीकेशन से ले सकते हैं या गूगल स्टूडेंटों के ऑफिशियल नंबर पे जो है मैसेज करके हाय मॉक टेस्ट कुछ भी लिख के आप जो है बताएंगे तो वहाँ आपको स्कैनर वगैरह भेजा जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर नोट्स भी आपको लेना है तो यही प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक, चलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ गूगल स्टूडेंटों का नोट्स आखिर है क्या। देखिए ये जो नोट्स है ये टोटल क्या है, केवल नोट्स है। ये टोटल आप देख रहे हैं ये टोटल नोट्स है। ये टोटल 9 यूनिट है। क्या है, ये टोटल 9 यूनिट है। टोटल 9 यूनिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पूरा 65 मार्क्स का। तो 65 नंबर का इसमें जो है सिलेबस कवर किया गया है। तो अगर इसमें देख लिए ये नोट्स हो गया। अब इसमें आपको दिखाते हैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू। ये देख रहे हैं ये सारा जो है इसका जो एमसीक्यू है, यानी इस यूनिट से संबंधित अलग अलग एमसीक्यू दिया गया है। यानी आप नोट्स को पढ़ो और इसमें अभ्यास करो। ये हो गया नोट्स, ये हो गया एमसीक्यू। क्योंकि ये आप लोग को जागरूक होने के लिए माने आपको मैं बता रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ सकें। गूगल स्टूडेंटों जो नोट्स प्रोवाइड किया है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं अप्रैल महीने से ही, आज से नहीं ये प्रोग्राम चल रहा है, अप्रैल महीने से ही चल रहा है। कई सैकड़ों लोग इससे जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं और कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक, और ये इसके साथ मिल रहा है पीवाईक्यू, यानी जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी यूनिट के अकॉर्डिंग है, अलग अलग यूनिट में है सब। टोटल 9 यूनिट है तो कुछ यूनिट का छोड़ के बाकी आपको सारी यूनिट का पीवाईक्यू मिलेगा। पीवाईक्यू का मतलब जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से सांख्यिकी के प्रश्न हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, इसमें जो है इंक्लूड करने का कोशिश किया गया है। उससे आप क्या होगा एनालिसिस कर सकते हैं, क्या जो आप नोट्स में पढ़ा है क्या उस आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात ये जो बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इसको ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको दोनों माध्यम मिलेगा, बाइलिंगुअल है ये। ठीक, आप ये समझ गए हैं। एमसीक्यू मैंने दिखा दिया सारा, पीवाईक्यू दिखा दिया, और ये नोट्स। बात कर लेते हैं नोट्स में क्या क्या है। पहला नोट्स और सिलेबस को बात करते हैं। जो हमारा क्या है, ये पहला यूनिट है, आप देख रहे हैं 10 नंबर का है। 10 नंबर की तैयारी जो है आपको इससे करना है, यानी सांख्यिकी, परिभाषा, क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, सीमाएं, अविश्वास एवं दुरुपयोग की स्थितियां। यानी ये जो इसमें टॉपिक दिया गया है, इससे आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 नंबर की तैयारी के लिए आपको क्या क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है नोट्स मिल रहा है, उसके साथ आपको एक एमसीक्यू का बुकलेट मिलेगा, और उसके साथ आपको और क्या मिल रहा है, एक पीवाईक्यू का बुकलेट मिल रहा है। ये यानी इन 3 पीडीएफ से आप जो है 10 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास 15 दिन बचा है, आपका यूपी जीके कंप्यूटर ठीक है या भी नहीं भी ठीक है, 1-2 दिन आप दे दो रिवीजन के लिए। तो अगर आप एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है या पढ़ा है आगे से, आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपने नोट्स नहीं बनाया है, कहीं से लेक्चर वगैरह ले लिया लेकिन आपने जो है तैयारी नहीं कर पाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल स्टूडेंटों का नोट्स फॉलो कर सकते हैं। आप जो है नोट्स को पढ़ो और ये 100 क्वेश्चन का अभ्यास करो तो आपका एक यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, प्राथमिक आंकड़े पढ़ना है, द्वितीयक आंकड़े पढ़ना है, प्रतिदर्श तकनीकों की प्रारंभिक जानकारी पढ़ना है, यानी जो सैंपलिंग होती है, जो आंकड़ों को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के माध्यम से, उसकी जानकारी के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी जो आंकड़े होते हैं उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। सारणी के बारे में पढ़ना है, जो सारणी कड़र होता है उसको किस तरह से सारणी में प्रस्तुत करेंगे, ठीक, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आवृत्ति वितरण के बारे में पढ़ना है,
ठीक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है आपको वन वे टू वे तालिकाओं का निर्माण, यानी जो दो कॉलम वाला एक कॉलम वाला तालिका का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ भी आपको क्या मिल रहा है, एक नोट्स मिलेगा। नोट्स के साथ आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट के लिए ऐसा मिलेगा आपको, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पीवाईक्यू भी आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन का, ये रहा पीवाईक्यू। इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए बायलिंगुअल मिलेगा। एमसीक्यू और जो पीवाईक्यू मिल रहा है बायलिंगुअल मिलेगा। ये नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। कोई भी यूनिट आपको चाहिए, आप जैसे गूगल स्टूडेंट नोट्स प्रोग्राम चलाया था, अगर आप एक साथ सारा यूनिट लेते हैं, सारा यूनिट जो भी प्रोग्राम है नोट्स प्रोग्राम अगर सारा लेते हैं एक साथ कंप्लीट, तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। अन्यथा आपको जो प्राइस रहेगा उसको पे करके लेना पड़ेगा। ठीक, अगर आप सिंगल यूनिट लेना चाहते हैं तो सिंगल यूनिट के लिए आपको जो प्राइस रहेगा उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप कम्बो नोट्स लेते हैं, पूरा कंप्लीट लेते हैं, तो 521 में से 25% माइनस करके आप पे करके कंप्लीट नोट एक साथ ले सकते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर जो भेज दिया जाएगा। ठीक, आपने जो दूसरा नंबर यूनिट देख लिया, वहीं तीसरे नंबर यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापांक, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है। ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ना है, जैसे अंक गणितीय माध्य पढ़ना है, ज्यामितीय माध्य पढ़ना है, हार्मोनिक माध्य पढ़ना है, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, चतुर्थांश विन्यास और विचलन पढ़ना है, माध्य विचलन पढ़ना है, विचरण गुणांक पढ़ना है, विषमता और कुटोसिस के माप पढ़ना है। मैंने तो आपको कुटोसिस के माप के लिए एक अलग नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। और यूनिट 3 में भी वही सेम रहेगा, नोट्स रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को आसान बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15 दिन बचा है। 15 दिन बचा है, आपको जो है पर्याप्त, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। आप कोचिंग ज्वाइन किए तो आप उससे पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप गूगल स्टूडेंटों का नोट्स पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, सब कुछ जो है अवेलेबल है। गूगल स्टूडेंटों का ये ऑफिशियल चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, एप्लीकेशन भी इसी नाम से, यानी ऐप जो होता है इस तरह का लोगो लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ सैंपल वगैरह जो है, इसका सैंपल जो है फ्री में अपलोड किए हैं। यूनिट 1 जो है फ्री में अपलोड कर दिए हैं। एक ओपन मॉक टेस्ट था उसको फ्री में अपलोड कर दिए हैं। यूपी करंट अफेयर जो पूछने की संभावना है 1-2 क्वेश्चन, उसको भी वहाँ अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे सब मिल जाएगा। ये आपको 3 बता दिए। इसके साथ भी आपको जो है इस तरह से प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसमें जो है यूनिट 3 में जो है आपको जो लगभग 115 एमसीक्यू मिलेंगे। यूनिट 3 में जो है थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए इसमें एमसीक्यू की संख्या जो है बढ़ा दिया गया है। अभ्यास के लिए भी आपको जो है 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू मिलेगा इसमें भी। ठीक, चलिए ठीक है, ये यूनिट 3 हो गया। बात करते हैं यूनिट 4, सूचकांक दरें एवं अनुपात। ठीक, इसमें भी आप लोग सिलेबस पता है, मैं सिलेबस को नहीं बता रहा हूँ। ठीक, सिलेबस आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आप लोग का लगा है तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यूनिट 4 हो गया, इसके साथ भी आपको जो है मिलने वाला है। ठीक, एमसीक्यू, ये 5वां नंबर है, सहसंबंध एवं प्रतिगमन, इसके साथ भी सब कुछ आपको मिलेगा। 6वां है मौलिक गणितीय अवधारणाएं, इसके साथ भी एमसीक्यू, पीवाईक्यू, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है सब मिलेगा आपको। ये भी अच्छे से सब कुछ बनाया गया है। ठीक, पीडीएफ फॉर्मेट में सब है, आपको प्रिंटेबल रहेगा, आप लेके प्रिंट आउट करा के 15 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी, जैसे किसी का कोई यूनिट वीक है, 9 यूनिट्स में किसी का कोई स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा, तो आप सिंगल यूनिट परचेज कर सकते हैं। बस बशर्ते यही है, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो प्राइस है आपको वही पे करना होगा। क्रमचय संचय वाला यूनिट हो गया, इसको भी आप ले सकते हैं। एमसीक्यू, पीवाईक्यू नोट्स इसके साथ भी आपको मिलेगा। रही बात जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो 10 नंबर का है, ये यूनिट नंबर 8 है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी मापांक से संबंधित है। सांख्यिकी मापांक का मतलब है जो मेजरमेंट होता है, चाहे राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट करना हो, चाहे श्रम का करना हो, चाहे औद्योगिक सूचकांकों का करना हो, औद्योगिक जो उत्पादन हो रहे हैं उसको करना हो, चाहे मुद्रा बैंकिंग के सेक्टर में, चाहे आरबीआई द्वारा जो भी रेट्स तय किया जाता है, जो भी मानक तय किया जाता है, उसका डिसीजन लेना हो या निर्धारण करना हो, उन सब के बारे में पढ़ने के लिए जो है आपको जो यूनिट नंबर 8 लेना पड़ेगा। यूनिट नंबर 8 में जो है सब कुछ अच्छे से बताया गया है। जैसे सामान्य जनसांख्यिकी मापांक के बारे में बताया गया है, श्रम सांख्यिकी क्या होता है अच्छे से बताया गया है, मुद्रा और बैंकिंग क्या है, मतलब इससे संबंधित टॉपिक को बताया गया है।
राष्ट्रीय आय जो है इसके मापांक कैसे होते हैं, इसके लाभ क्या है, भारतीय आय को मापने का अनुमान क्या हो सकता है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन सब के बारे में जो अच्छे से आपको इसमें बताया गया है। फ्लो चार्ट भी इसमें आपको बता दिया गया है। ठीक, देख रहे हैं जैसे जनसांख्यिकी पिरामिड क्या है, इसको अच्छे से देख ली, मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया गया है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, यानी जो सारे मतलब हो सकते थे क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी, वो सब सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें कुछ पॉइंटर भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि यूनिट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंटर मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। पॉइंटर में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिया गया है। जैसे जनसांख्यिकी की परिभाषा क्या हो गया, अशोधित मित्र, मतलब शॉर्टकट में आपको इसमें पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि समय कम बचा है, आपको रिवीजन करना है। इसमें जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसमें प्रैक्टिस सेट का जो अलग से बुकलेट मिल रहा है, वो आपको जो है 170 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक, ये यूनिट नंबर 8 आप लोगों ने देख लिया। रही बात यूनिट नंबर 9 की, ये भी उपलब्ध है। तो यह है भारतीय सांख्यिकी प्रणाली। ठीक, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इसके साथ भी आपको प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप जो है अगर लेना चाहते हैं तो ये गूगल स्टूडेंटों का ऑफिशियल नंबर है 841-74-180। इस पे आप जो है हाई एसओ नोट्स लिखेंगे यदि आप नोट्स चाहते हैं तो। हाँ, एक चीज आपको बता दें, यदि आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, केवल एमसीक्यू और पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे एसओ के जो अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे हैं, उन लोगों ने जो है मैसेज मेरे पास किया कि सर जो है आप केवल जैसे मुझे ज़रूरत है जो चीज़ें वो मिल जाएंगी क्या। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया सर अगर मुझे मिल जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। तो मैं उनके लिए भी मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको जैसे नोट्स नहीं चाहिए, केवल आपको कम समय में अभ्यास करना है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू चाहिए, तो आप जो है उसका पेमेंट करिएगा, बाकी जो आपको डिस्काउंट मिलेगा मैं दे दूंगा। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुक खरीद के ऑलरेडी रखा है क्योंकि पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वहाँ पर। कुछ लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है 1000 रुपये वाली या 700 रुपये वाली, जो भी हो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक, उसके लिए मेरा कुछ नहीं कहना है। तो अगर आपको चाहिए तो इसको ले सकते हैं। यह रहा 9 यूनिट टोटल। तो 9 यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बात करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट है, 5 सेट है इसमें, एसओ के लिए प्रिपेयर किया गया है। ये 49 रुपये में है, ये एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यदि एप्लीकेशन पे कोई तकनीकी समस्या आ जाता है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए फी पेमेंट करके आप ले सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से जाके वहाँ अपलोड किया गया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फी पेमेंट करके। ये रहा प्रैक्टिस सेट। इसमें जो टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है, ये लगभग 70-72 पेज का है। इसमें जो है OMR भी इंक्लूड किया गया है, हर एक मॉक टेस्ट के पीछे एक OMR आंसर की इंक्लूड किया गया। या प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो। ठीक, ये आपने देख लिया, समझ लिया मैंने, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये जो है उपलब्ध है, ये मैंने आपको बताया है। अगर आप सिंगल यूनिट लेना चाहते हैं इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और मैंने बता दिया। हाँ, एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 12 जुलाई को, क्या ये जो 12 जुलाई आने वाला है, 12 जुलाई को यहाँ ओपन मॉक टेस्ट होने वाला है। क्या ओपन मॉक टेस्ट, ये जो ओपन मॉक टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर लाइव होगा। एप्लीकेशन क्या है, यह है गूगल स्टूडेंटो। इसी नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे या फिर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है जहां 2000 अभ्यर्थी जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, वहां से डाउनलोड करके आप लोग जो है अपने तैयारी को अवलोकन कर सकते हैं। क्या मैं जो तैयारी इतने दिन से कर रहा था, क्या मैं एग्जाम की कटाव तक पहुंच पाया या एग्जाम की कटाव को पार कर दिया, क्या मुझे और पढ़ने की जरूरत है। तो अभी 15 दिन शेष बचा है, तो आप अवलोकन करिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, आप जो आंसर की दे दिया जाएगा, आप जो है पुनः जो अपने तैयारी को रफ्तार दे दीजिएगा। ठीक, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये जो यूपी SSSC ASO की वैकेंसी आई है, ये 1 साल 2 साल में नहीं आती है, ये पंचवर्षीय योजना है। तो आपके पास वक्त कम है तो आप जो है कर सकते हैं तैयारी, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो गूगल स्टूडेंटों ने ईमानदारी से जो उसके पास उपलब्ध हो पाया, जो कर सका, वो जो है आपको उपलब्ध करा दिया है। टोटल 9 यूनिट आपको कंप्लीट करके दिया है। यहाँ से आपके जो है 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और जो सिलेबस है एसओ का पूरा 100 क्वेश्चन का है।
15 क्वेश्चन जो होता है आपका कंप्यूटर से होता है, 20 क्वेश्चन जो है यूपीजीके से होता है। यदि आप जो है 35 क्वेश्चन में कंप्यूटर और यूपीजीके में से अगर आप 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी कट पिट के, यानी जो आपका घटाने उठाने से डिप्रिसिएशन जो होगा सब कुछ करने के बाद अगर आप 65, 60, 70 इतना कर पा रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। ठीक, एक अनुमान आपको बताया जा रहा है क्योंकि विगत वर्षों में कट ऑफ जो गया था ओबीसी वालों को 54 गया था शायद, और जनरल वालों का 60 वोट के आसपास गया था। तो आप उसी आधार पे जो है आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। देखिए, आपको अंतिम समय में ज़्यादा ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि देखो आपके सामने से जो क्वेश्चन गुजरेगा, जो गलतियां आपकी होंगी वो दोबारा होने की संभावना कम रहती है। जैसे क्या होगा ना, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा, चाहे यूपीएससी वाला एग्जाम रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल-सी का रहा हो, तो उससे क्या होता है ना, जो गलती हो जाता है अगर दोबारा एग्जाम में पूछता है तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, गलती करेंगे तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप जो फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो उससे आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं नोट्स पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, तो ये असंभव है। कुछ लोगों का हो सकता है जो कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन जो है प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, अपने आप का कैसे मतलब इन्वायरमेंट में कैसे किए हैं, या किस तरह से आप उसको डायमेंशन अपना बनाए हैं सिलेबस का, किस तरह से कवर करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन नोट से दे दिया है। बाकी मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन बाद से जो है कुछ टॉपिक्स जो है यूट्यूब चैनल पर आपको करा दूँ। कुछ टॉपिक्स मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक चाहे यूनिट नंबर 1 हो, 2, 3, 4, 5 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो उसको जो है एक एक लेक्चर लेके आपको जो है बता दूं, समझा दूं, जिससे कि आपको क्या है एग्जाम के टाइम में जो है मदद हो जाए थोड़ा। और एक आपको जो है, जो लोग मेरे नोट्स प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको जो है मॉक टेस्ट तो मिल ही रहा है, बाकी उनके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स और कंप्यूटर और यूपीजीके का एक पतला पतला बुकलेट बना रहा हूँ जो फ्री रहेगा उनके लिए। ठीक, वो अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, एग्जाम के 2-4 दिन पहले जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा, वो आप लोग ले लीजिएगा, उसका पासवर्ड वगैरह दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप पढ़िएगा। ठीक, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, तो इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।